आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे संत के चमत्कारों के बारे में बताऊंगा और साथ में उनके स्थान का दर्शन भी कराऊंगा। उस संत के चमत्कारों की जानकारी जब अकबर को मिली तो वो हैरान रह गया। मैं बात कर रहा हूं महारकला गांव के संत सालगनाथ जी के बारे में, जिनके आशीर्वाद और असीम कृपा से महारकला के शासकों ने अपने बूते से बढ़कर बड़े बड़े कामों में सफलता पाई। महारकला के अंदर एक से बढ़कर एक संत पैदा हुए हैं और आज भी जो आधुनिक विश्वामित्र श्री देवी सिंह जी महार हैं, उनका जन्म भी महारकला के अंदर हुआ है। आपको मैं बता दूं, श्री देवी सिंह जी को आधुनिक विश्वामित्र की उपाधि पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने दी थी। तो जानिए महारकला के संत सालगनाथ जी के बारे में और दर्शन कीजिए उनकी पवित्र तपोस्थली के। महारकला गांव की इस सुरम्य पहाड़ी की तलहटी में बना यह संत सालगनाथ जी का स्थान है। कभी यहाँ गांव बसने से पूर्व एक छोटे से तिबारे में नाथ संप्रदाय के संत सालगनाथ जी विराजते थे। महार गांव आमेर के राजा चंद्रसेन जी के युवराज कुंभाजी के पुत्र उदयकरण जी ने बसाया था। युवराज कुंभाजी के पुत्र उदयकरण जी, जिनका आमेर राज्य पर अधिकार था, पर उन्हें आमेर छोड़ महारकला क्यों आना पड़ा, इस विषय पर महार के इतिहास पर बनने वाले वीडियो में जानकारी दी जाएगी। महार बसाने के बाद दिवंगत युवराज कुंभाजी की माता टांकण जी ने संत सालगनाथ जी की सेवा शुश्रूषा की अच्छी व्यवस्था करवाई। संत ने प्रसन्न होकर उन्हें एक शिव मंदिर बनाने का निर्देश दिया। अतः संत के तिबारे के पास ही एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया गया। संत सालगनाथ जी इसी छोटे से तिबारे में रहते थे। सालगनाथ जी का स्थान है जो सबसे पहले यहाँ पे विराज कर आपने तपस्या की और ये स्थान बहुत पुराना है। मंदिर महार बसी थी, उससे पहले का ये स्थान यहाँ पे है और महाराज ने यहाँ पे तपस्या की। बाद में महार के रावत राम जी ने उसी शिव मंदिर के ऊपर एक विशाल गुंबद, पानी के कई कुंड और तिबारियों का निर्माण कराया। संत सालगनाथ जी की इच्छा के अनुसार सालगनाथ जी के गुरु के नाम पर शिव मंदिर का निर्माण मालेश्वर नाथ रखा गया। संत सालगनाथ जी ने कहा था, आमेर में तुम्हारे कुलदेवता अंबिकेश्वर महादेव है, उन्हीं की मैंने यहाँ स्थापना कराई है। चंद्रसेन जी ने आधा राज्य आमेर का देने के बदले आमेर की आधी आबादी को महार में ले जाके बसा दिया। इतनी बड़ी आबादी के लिए प्रबंध करना, उसकी व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन रावत राम जी ने ये सब काम सफलतापूर्वक किया। उन्होंने सबसे पहले तो महान संत सालग्राम जी ने जो मंदिर बनवाया था, वो छोटा सा मंदिर था, उसके ऊपर गुम्बद बनवाया, उसके दोनों तरफ तिबारियाँ बनवाई, कुंड बनवाए 3 और उन शिवजी का नाम रखा मालेश्वर। ये मालेश्वर का मंदिर आज भी क्षेत्र के अंदर बहुत मशहूर है और श्रावण के मेले में हजारों लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं। गांव में आबादी बढ़ने पर संत सालगनाथ जी ने शिव मंदिर के पास का स्थान छोड़कर गांव के बाहर इस स्थान पर आसन लगाया। यह स्थान आज भी आसन के नाम से जाना जाता है, जहां सालगनाथ जी की समाधि है। हालांकि यह स्थान आज गांव के बीच में है, क्योंकि गांव की आबादी बढ़ने के बाद परकोटे को बढ़ाया गया था। संत का स्थान गांव की आबादी के बीच में आने के कारण संत सालगनाथ जी के शिष्यों ने बाद में गांव के बाहर कुछ दूर पहाड़ी पर एक नया स्थान बना लिया, जो आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। गाँव में जब आबादी बढ़ गई थी तो ये सालगनाथ जी महाराज गांव के वहाँ आसन में से जगह छोड़ के तो यहाँ पे पधार गए थे और फिर यहाँ पे उन्होंने तपस्या है। संतों के इसी स्थान के पास गांव के कुओं का पानी रिचार्ज करने के लिए कभी यहाँ के शासकों ने एक छोटा सा बांध यानी एनीकट बनवाया था। अब बात करते हैं संत सालगनाथ जी के चमत्कारों की। अफगानिस्तान में विद्रोह है, व पंजाब में शेर शाह सूर के समर्थकों द्वारा किए गए उपद्रवों का दमन करने के लिए बादशाह अकबर स्वयं सेना लेकर रवाना हुआ। उसके साथ आमेर के राजा भगवंत दास जी व कुंवर मान सिंह जी भी थे। उदयकरण जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र लूणकरण जी भी अकबर के साथ रहे, जो इस अभियान में भी साथ थे। लूणकरण जी की सेना का बलूच बाजी खां से सामना होने पर
उन्होंने हाजी खां के सामने एक प्रस्ताव रखा कि सैनिकों का फालतू खून खराबा कराने के बजाय हम दोनों आपस में मल्लयुद्ध कर लेते हैं। यदि मैं पराजित हो जाऊंगा तो तेरा साथ दूंगा, और अगर तू हारा तो तुझे बादशाह के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। हाजी खां लूणकरण जी से बलिष्ठ था, इसलिए उसने यह शर्त स्वीकार कर ली। पर लूणकरण जी के ऊपर संत सालिकनाथ जी की असीम कृपा थी, अतः मल्ल युद्ध में हाजी खां लूणकरण जी से परास्त हो गया और वचन का पालन करते हुए अपने 2 साथियों सहित लूणकरण जी के साथ बादशाह अकबर के सम्मुख उपस्थित हो गया। बादशाह इससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने लूणकरण जी को रावत की उपाधि दी। इस अभियान के बाद बादशाह अकबर पंजाब तक तो साथ रहा। आगे कुंवर मान सिंह आमेर के नेतृत्व में काबुल विजय का अभियान चलाया गया। उस अभियान में महार ठिकाने के कुंभावत भी शामिल थे। आपको बता दें, युवराज कुंभाजी के वंशज कुंभावत कछवाह कहलाते हैं। काबुल अभियान में एक जगह सेना के लिए रसद नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से सेना के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं बनी। तभी कुंवर मान सिंह जी को कुंभावतों के डेरे से धुआं उड़ता नजर आया। तब उन्होंने एक सहायक को भेजा कि जाकर पता करो कि उनके पास भोजन की व्यवस्था क्या है। कुंभावतों के डेरे जाने पर कुंभाजी के छोटे पुत्र शेख हाजी के पुत्र करमचंद जी मौजूद थे, जिन पर महान संत सालगनाथ जी की असीम कृपा थी। उनसे पूछने पर उन्होंने कहा, हमारे पास आटा है, आपको चाहिए तो आप भी ले जा सकते हैं। बारी बारी से आमेर की सेना सहित मुगल सेना की कई टुकड़ियों के मुखिया वहां आटा लेने आते रहे और एक आटे की बोरी में से करमचंद जी ने सभी की आपूर्ति कर दी। मतलब करमचंद जी ने एक ही बोरी के अंदर से उन सबको आटा दिया और उस बोरी के अंदर आटा खत्म नहीं हुआ। काबुल विजय के बाद जब आमेर की युवराज कुंवर मान सिंह जी आगरा लौटे तो लोगों ने एक ही बोरी से पूरी सेना को आटा देने की बात बादशाह अकबर को बताई। तब बादशाह अकबर ने करमचंद जी को बुलाकर बोदला का खिताब दिया और कोटड़ी धमाणा क्षेत्र की राजा मान सिंह जी से 1.25 लाख की जागीर दिलवाई। अब ये बोदला खिताब क्या होता है या इस शब्द का मतलब क्या है, इसके बारे में 5 युवराज किताब में लिखा है कि ये कई फारसी और उर्दू के कई भाषाविदों से इसके अर्थ के लिए पूछा गया, लेकिन कोई भी बताने में असमर्थ था। लेकिन ये बोदला उस वक्त कोई न कोई इसका अर्थ अच्छा अर्थ होता होगा, तभी बादशाह ने उनको बोदला का खिताब दिया था। संत के आशीर्वाद व कृपा से आटे की एक बोरी से आमेर व मुगल सेना को आटे की आपूर्ति करने के बदले करमचंद जी को बोदला की उपाधि विक्रम संवत 1657 में दी थी। करमचंद जी ने कोटड़ी में एक किला बनवाया था, वहीं उनका देहांत हुआ और वे आज भी उसी किले में स्थानीय जनता द्वारा भूमिया जी के रूप में पूजित हैं। तो ये थी महार कला स्थित संत सालगनाथ जी व उनके चमत्कार के बारे में जानकारी। महार कला के बारे में हमारे पास और भी बहुत ऐतिहासिक जानकारियां हैं जो अगले वीडियोज में प्रस्तुत की जाएगी। तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।